एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन विभाग के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इसी योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल के द्वारा विभिन्न पशुपालकों को विभिन्न तरह की भैंसों का वितरण किया गया। इस योजना के माध्यम से 50% अनुदान सरकार देती है और 50% के साथ बाकी हितग्राही को देना पड़ता है। तो ऐसे हालात में पशुपालकों को काफ़ी लाभ होता है और इस योजना के तहत उन्हें पशु पालने में भी काफ़ी सुविधा होती है। इतना ही नहीं, इन्हें पशुओं को चॉइस करने का मौका भी मिलता है। कुल मिलाकर के पशुपालन विभाग के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं का वितरण किया गया और यह कार्यक्रम मंत्री लखन पटेल के बंगले के सामने किया गया, जिसमें अनेक पशुपालक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। बना तो लेते हैं वो भी अभी तो मक्का कट रही है, उसी का काट के रखो, बना लो तो चलेगा, वो अच्छा है। 7 मीटर वाली है हमारे नेताजी की, रखे वहाँ बनवाओ 5 लीटर 5 लीटर भिजवा दो तुम माता के। ये किसकी है? ये किसकी बहन? आ जाओ ये सामने। अरे हम बना रहे हैं। अरे नहीं बहुत बढ़िया बना दी। आ जाओ इधर खड़े जब समझ में आएगी, जब समझ में आएगी। एक बार मैं गया, मेरा वो रिकॉर्ड में नहीं आया। चलो बहुत साल पहले हम जब डेयरी थी तो मालूम होगा। डेयरी प्लस योजना जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार भी मिलता है। साथ साथ इस योजना में 50% अनुदान यानी 1,47,000 हितग्राही देगा, 1,47,000 सरकार मिला करके, और उनकी पसंद से रोहतक या जहाँ पर भी अच्छे बाजार हैं भैंसों के, वहाँ पर ले जा करके और उनको 3 दिन लगाने के लिए कहते हैं कि आप लगाओ, पसंद करो, जो भी आपको भैंस पसंद आए वो भैंस आप ले लो। उसमें उनके इंश्योरेंस का पैसा भी है 1,47,000 में, साथ ही जो उनका आने जाने का खर्चा भी सरकार दे रही है और वहाँ भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सरकार कराती है। और जब उनको जो भैंस पसंद आ जाती है उसको हितग्राही के लिए वो सुरक्षित कर देते हैं, उसमें पैसा सरकार देती है। हितग्राहियों का कहना है कि इससे इनका जीवन बदल जाएगा, ये योजना काफी अच्छी। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है और दमोह में अभी इसका टारगेट 110 के करीब है, इसको मैं अभी बढ़वाऊंगा भी। और दूसरी योजना भी अभी हमने बहुत अच्छी लागू की है, 25 भैंसों वाली, जिसमें 200 गाय या 200 भैंस तक आदमी ले सकता है। रोजगार की दृष्टि से भी ये है, दूसरा अभी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी है। अभी हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी हमने एक योजना 2 तारीख से 2 अगस्त से शुरू होगी और 9 दिन 1 हफ्ते चलेगी। ये इसमें 10 से अधिक जो भी जानवर लोगों के पास होंगे वहाँ हमारा अमला जाएगा, वहाँ उसको मिलेगा, उसको समझाइश देगा किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसको खिलाना है, अगर बीमारी कोई होती तो क्या करना चाहिए उसको, अगर कुछ ऐसे कुछ मामूली जो लक्षण होते वो किसान को समझाए जा सकते हैं, जिससे कि जानवर अधिक से अधिक स्वस्थ रहे और उसको जो उसका उत्पादन है वो नीचे ना आए। ये भी है उसमें। और ये 3 चरणों में चलेगा। पहले हम, जैसे मैंने कहा, 10 या 10 से अधिक वाले जानवर जो होंगे उनके पास, उन मालिकों के पास जाएंगे। उसके बाद 5 से 10 जिनके पास हैं उनके पास जाएंगे। फिर तीसरे चरण में 1 से 5 कि जो पशु हैं उनके पास, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल, बकरी, जो भी हो, उनके पास जा कर के और उनको बताना, समझाना। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन आमतौर पर किसान को समझ नहीं आती। जैसे गाय या भैंस हीट पर आती है जब, और अगर एक हीट निकल जाए, उसकी हीट से मतलब अगर वो क्रॉस ना हो पाए तो लगभग 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक उसका समय निकल जाता। और 2 महीने निकल गए तो बहुत उसका नुकसान, दूध का नुकसान, खाने पीने का नुकसान, और उतना लेट वो होगी उसकी। कई बार 1-2 बार अगर पूरे उसके जीवन काल में 1 या 2 बार या 3 बार ऐसा हो गया तो एक ब्यात पूरी खराब हो जाती, जिससे उसको उत्पादन कम मिलता। तो ये सारी चीज़ें समझाइश देने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए
अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हम लोगों ने अभी शुरुआत कर रहे हैं 2 तारीख से लेकर के। और भी योजनाएं, जैसे मैंने अभी कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे 200 गाय 200 भैंस तक हम ले सकते हैं और पात्रता अनुसार। तीसरा अभी हमने किया है कि बहुत बड़ी बड़ी हम अभी गौशालाएं बना रहे हैं, स्वावलंबी गौशाला, जिसका हमने नाम दिया गोकुल धाम। वहाँ पर गाय को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए हमने लगभग दमोह पूरे मध्य प्रदेश में 4000 एकड़ जमीन आवंटित हो गई विभाग के लिए। उसका टेंडर निकल गया, आज आखिरी तारीख है टेंडर की। देखो कितने टेंडर आते हैं, अलग अलग उसमें काम भी दिए हैं। जैसा हमने पहले भी शायद आपकी जानकारी में होगा कि दमोह अपने नरसिंहगढ़ के पास में कल्याणपुरा में 520 एकड़ में हम बना रहे हैं, जिसमें लगभग 25,000 गाय और मतलब पूरा गौवंश रखा जाएगा। जो निराश्रित है, बेसहारा है, उसको वहाँ रख करके, और उसको स्वावलंबी बनाने का मतलब ये है कि उससे पैसे अर्न हो और जो चलाए वो उससे पैसे भी कमाए और गाय को सुरक्षित व्यवस्थित ठीक तरीके से रखे, जैसे उसकी सेवा भी ठीक तरीके से हो सके। यही सरकार की मंशा है कि इससे, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि आज हमारा कृषि का उत्पादन लगभग चरम पर है, जितना अधिकतम हो सकता उतना है। किसान की आय हमें बढ़ाना है, लोगों को रोजगार बढ़ाना है। तो आज मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पशुपालन ही एक ऐसा है जिससे लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और अभी हमने सांची में, जो हमारा सांची है डेयरी, उसमें अभी हम औसतन 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर रहे थे। अब हम उसको बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें पशु भी चाहिए, भैंसें भी चाहिए, गाय भी चाहिए, लोग भी चाहिए, और उसका रूट बना करके हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे इसके पीछे उद्देश्य ये है कि लोगों को रोजगार मिले, उनको पैसा प्रॉपर मिले, जिससे उनका दुग्ध उत्पादन हो तो उनको घर परिवार चलाने में भी सहयोगी हो। यही हम लोग की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, हर बार उनका कहीं ना कहीं ये होता है कि पशुपालन को बढ़ाया जाए, और पशुपालन ही किसान की आय दुगनी कर सकता है। ऐसा हमारा भी मानना है, हमारी सरकार का भी मानना है। परमलाल लठिया ग्राम नंदरई से आए हैं, और ये अपने मंत्री जी की कृपा से भैंसें स्वीकृत करवाई। मुर्रा भैंसें हैं, रोहतक से लाए हैं, और 7 लीटर दूध देती है एक टाइम में। और अपनी नस्ल है जो यहाँ की, एक मुर्रा भैंस नस्ल सब बदल जाएगी दूध से। प्रतिपाल और अपने डेयरी प्लस का घर का जो है वो सब चलेगा। किस तरह से जीवन में बदलाव हुआ? बहुत अच्छा बदलाव हुआ। देसी भैंसों में दूध नहीं निकलता था, मुर्रा भैंसें जी आई हैं, इससे दूध अपना उत्पादन करेंगे और खर्च चलेगा अपने मंत्री जी की कृपा से। हमारा नाम प्रेमलाल अहरवाल है, हम ग्राम लखरौनी के हैं, और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ मिला हमको। रोहतक हरियाणा से भैंसें लाए हैं, आधा पैसा शासन ने दिया है, आधा हमने लगाया है, और मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं हम, लखन पटेल जी का, हमारे विधायक जी का। ठीक है ना। मनोज प्रजापति नंदरई से आया हूँ, और अपने मुख्यमंत्री लखन पटेल भैया और माननीय मोहन यादव जी, उनकी जैसे कि अपनी डेयरी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, अपन गए थे हरियाणा रोहतक गांव, तो उधर से चॉइस अपन को करना था जो भी अपन को चाहिए थी। तो मैंने अपनी भैंस पसंद की और ली, और सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिली, 50 अपन को लगा, और उनका